और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको 10th क्लास से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज मैं आपको एक्सरसाइज 1 का इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज 1 का। उसके बाद चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन चुन के बताऊंगा। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और बहुत सारा चैप्टर को तो सोल्यूशन मैं भी दे चुका हूँ, 1 2 3 4 का दे चुका हूँ, 3 का दे चुका हूँ, 4 का मैं दे दूंगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन कौन वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो ज़्यादातर आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देने को मिलते हैं। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिवाइज करके अपना एग्जाम में जाना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक। तो चलिए आज मैथ के साथ मैजिक फिर से दिखाने वाले हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज सॉल्यूशन देने वाले हैं। पहली बात मैं आपको प्रमेय सब बहुत सारा मैंने आपको दे चुका हूँ और आज आप देख लीजिए, ये आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फर्स्ट प्रमेय है आपको, जिसमें आपको इस तरह से दिया रहता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। और इसमें आपको पता होना चाहिए b जो है भागा देने वाला है, q भागफल है, ये कोई नंबर होता है, और r क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। तो आप ये हमेशा देंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक्सरसाइज 1 में देखने को मिलता है आपको। तो प्रमेय 1.1 ये आपको ध्यान रखना है। प्रमेय 1.1 क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है। r क्या है, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर या लेस देन इज इक्वल टू बी। मतलब r कभी भी आपको b से बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। b मतलब भागा देना, कभी भी भागा देने वाले ज़्यादा बड़ा रिमाइंडर नहीं बचता। आप कोई भी डिवाइड में ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रमेय था ये, इसीलिए मैं आपको समझा दिया हूँ। और सभी सवाल को समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि सबका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बना हुआ है और मैंने आपको सभी प्रमेय का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा प्रमेय सॉल्यूशन, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उसको पूरा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट आपको प्रमेय 1.1, 1.1, 1.2, 1.3 सभी को आपको देख लेना है। उसके बाद चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में आप देख लीजिए कि ये जो है, ये फर्स्ट नंबर का सवाल में कोई एक सवाल ज़रूर पूछेगा और बोलेगा आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालने। एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा पहले निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग, एल्गोरिथम लिया प्रमेय का, दोनों एक ही है, ठीक है। एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है यही सवाल दिया जाएगा, आपको कोई सवाल दे दिया, बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ये सवाल आपको एग्जाम में लगभग पूछता है। उसके बाद दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6+1, 6+3 और 6+5 का रूप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा। हाँ ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा किसी परिपेण में 16 से डाला और जिसमें वो मार्च कर सकते स्तंभ की संख्या। तो याद ध्यान रखिएगा, जहाँ अधिकतम है ना, अधिकतम पूछ रहा है तो वहाँ एचसीएफ डायरेक्ट होगा। तो दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, बस हो गया। अब आप निकाल सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में भी निकाल सकते हैं, या दूसरा भी आप किसी दूसरे रूल का भी प्रयोग करके आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं 3 नंबर सवाल का। तो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले 1 नंबर का सवाल है। चलिए उसके बाद 1 नंबर का सवाल 4 नंबर में है, वही है यूक्लिड दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे क्या था, नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब स्क्वायर के रूप में उसको दिया हुआ है कि स्क्वायर के रूप में आपको उसको बनाना है। चलिए उसके बाद 5 नंबर में वही है, इसमें स्क्वायर है, उसमें सिंपल था, इसमें घन के प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 का रूप का होता है। सभी वीडियो का सॉल्यूशन आपको बना हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर है जिसको आपको याद कर ले जाना है। और ये परेड वाला आप जरूर देख लीजिएगा, ये और ये, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा 3 नंबर का परेड वाला। और ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। चलिए अब हम 1.2 में चलते हैं। 1.1 का मैंने आपको सभी बता दिया। अब प्रमेय 1.2 को भी आपको याद करना है। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आवाज़ के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। यह गुणनखंड आवाज़ गुणनखंड का आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ये इसका पूरा प्रमेय का आपको विश्लेषण दिया हुआ है, इसलिए जरूरी नहीं हर एक प्रमेय को बताना। चलिए
तो पर में 1.2, लेकिन पर में सब पढ़ लीजिएगा, ऑल पर में आपको आपके लिए नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है ऑल पर में। चलिए उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में आप चलते हैं, प्रश्नावली 1.2 में। उसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं का आवाज ग्रहण खंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ ये आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलेगा, जैसे आपको बोला था यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, उसी तरह आपको ये भी बोलता है आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड गुणनफल के रूप में आपको निकालना है, बस आवाज गुणनखंड में तोड़ देना है। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये 140 है, इसको ऐसे तोड़िएगा, 140 है, इसे तोड़िएगा, 2 से लगाते हैं, 2 से लगाइएगा 70 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 35 होगा, फिर 5 से लगाइएगा 5 7 35 होगा। तो आवाज गुणनखंड के रूप में क्या हो गया आपको, 2 स्क्वायर गुना है ना, 1 5 है तो 5 और गुना 7 1 2 है तो 7 हो गया, यही है, ये सेम टू है, समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ओके, उसके बाद ये आपको जांच करने वाला है, एक जांच करने वाला देखिए, पूर्णांकों के लिए विकसित युग में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, था इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ये सवाल आपको बहुत सिंपल है, ये सवाल को आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो हार्ड वाला चैप्टर होगा उसमें मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें सिंपल सवाल सब है, सबको तो आपको वैसे नॉर्मली भी आ जाता होगा। ये एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, ये 4 नंबर का सवाल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ध्यान भी नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए 6 अंक संख्या, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है 5 नंबर का, ठीक है, इसको भी ज़्यादातर नहीं देखना है। चलिए, व्याख्या कीजिए, ये 6 नंबर का भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये देख लीजिएगा 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर का सवाल आपको देख लीजिएगा, 7 नंबर का सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का सवाल आपको देख लेना है, 7 नंबर का, ठीक है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ऐसे ही आपको हर एक, उसके बाद पर में 1.3 भी आएगा आपको, पर में 1.3। मान लीजिए पी एक आवाज संख्या यदि पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, पी ओ को विभाजित करेगा, ये आपको जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो बोलेगा कोई भी संख्या को प्रूव करने के लिए कि सिद्ध कीजिए √3 एक और परिमेय संख्या है, इसमें यही परिमेय का यूज होता है कि पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ये परिमेय आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। परिमेय 1.3। चलिए अब एक्सरसाइज पढ़ना समय 1.3, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज 1.3 में ये एक सवाल आपको देगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट, √5 हो या √3 हो या √2 हो या ये सभी में से कोई हो, तीनों में से ये ज़रूर आपको किसी न किसी इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपको। तो ये प्रूफ करने वाला आप इसको रिवाइज करके ही जाइएगा फुल्ली, ज़्यादा इसका मैंने सॉल्यूशन ही बता दिया है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करने वाला कि अपरिमेय संख्या है, ये आपको एग्जाम में लगातार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल को। चलिए समझ गए, इसमें से बस हो गया आपको। और कुछ मैं आपको एक और झलक दिखा देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4, हाँ चलिए, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 का आपको ये शांत और आसान निकालना आपको आना चाहिए, और मैं 1.4 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे चुका हूँ, तो आप आराम से जाके सवाल को देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जेल वाली बात नहीं है। तो लंबी विभाजन की प्रक्रिया की ना बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये शांत अशांत वाला पूछता ही है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं। अब ये जो आपको दिया गया ऊपर दिए गए प्रश्न, उन परिमेय संख्या दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, ये सब आपको नहीं पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको पूछा ही नहीं जाता है। ये सब बहुत मथा चाटिस वाला सवाल है, ये सब बोर्ड एग्जाम भी नहीं पूछता है। ओके, फिर भी आप अपना वैसे भी पूरा तैयारी करके जाइएगा, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब आप थोड़ा इस भाई साहब के बारे में भी जान लीजिए, बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। एलसीएम PQR एचसीएफ PQR, आप समझ रहे हैं, P और Q और R जो दिया हुआ ये तीनों कोई संख्या है, समझे। तो एलसीएम अगर PQR का निकालना हो तो आपको क्या क्या चाहिए, तीनों संख्या को आपको गुना कर देना है, PQR मतलब इंटू में है, मतलब गुना करना है। उसके बाद आपको एचसीएफ गुना कर देना है, एचसीएफ जो इंटू है ना, इंटू एचसीएफ मतलब एचसीएफ गुना करना है, किसका एचसीएफ निकालना है, PQR तीनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप बट्टे में दे देना, बट्टा आपको दिखा हुआ, बट्टा दिया हुआ है, छिट्टा बट्टा नहीं है, थोड़ा ध्यान रख के।
उसके बाद आपको क्या करना, बट्टे में क्या कह देना है, पी क्यू, मात्र ये दो संख्या का मात्र आपको एचसीएफ निकालना है। फिर जो बचा हुआ संख्या ये क्यू आर, फिर इसका एचसीएफ निकालना है, गुना कर देना है सबको, फिर एचसीएफ निकालना है पी आर का, एक बार पी का एक बार आर का, इसका एचसीएफ आपको निकाल देना है। चलिए, और ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको क्या होगा, एलसीएम निकलेगा पी क्यू आर का। एचसीएफ पी क्यू आर का क्या कैसे निकलेगा, पी क्यू आर का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करिएगा, पी क्यू आर तीनों को तो पहले सबसे पहले गुना करिए दीजिए, उसके बाद एलसीएम पी क्यू आर का निकाल दीजिएगा। जैसे ऊपर में एचसीएफ दिया था पी क्यू आर का, आपका एलसीएम है, एलसीएम निकालना तो एचसीएफ देना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम देना पड़ेगा। ओके, चलिए उसके बाद सेम प्रोसेस है जैसे नीचे वाला बताए थे, पी क्यू का एलसीएम, फिर क्यू आर का एलसीएम और पी आर का एलसीएम, और तीनों संख्या आपको दिया हुआ एलसीएम निकालना है। इस भाई साहब को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब कहीं भागने वाले नहीं है। तो आपको मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। देखिए, आप शुरू में ये सोच रहे होंगे कि आपको बहुत सारा सभी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, आ सकता है एग्जाम में इस तरह का सवाल। कौन को सवाल नहीं आता ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उस सवाल नहीं आता है, झड़िया फड़िया सवाल सब है जो सवाल का आपका कोई यूज नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सब सवाल का आपको देखना नहीं है, कुछ सवाल, और जितना भी आपका हार्ड चैप्टर होगा तो हाफ चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि उस सवाल में टाइम ज़्यादा पास हो जाता है। इस सवाल बहुत आसान है आपको, जिसमें टाइम का ज़्यादातर टाइम पास नहीं होता है। चलिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, और डेली आपको बता दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने बताया 10 दिन का क्रैश कोर्स बोल दिया था, तो 10 दिन का क्रैश कोर्स आपसे शुरू कर लीजिए। वैसे 10 दिन तो आपको नहीं, तो 17 तारीख से आपका एग्जाम है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको रिवाइजिंग करते चलिए और देखते चलिए। और मॉडल पेपर अगर आप लोग कमेंट करें तो मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्टूडेंट के डिमांड पे ही मैं आपको किसी चीज़ को बता सकता हूँ। ओके, अगर आप लोग डिमांड करें तो ज़रूर आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। स्टडी पॉइंट विद मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसमें भी आप आराम से ज्वाइन हो जाइए, उसमें PDF मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप कमेंट करें तो आप हमसे ग्रुप में आराम से पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूँगा। और देखिए, बेसिक कुछ वीडियो डालता हूँ तो वो जरूरी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अभी बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं वो जो नहीं जानते हैं उसके लिए ज़रूरी है। अगर आप भी नहीं जानते तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आप अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे इस बात को। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आप नोट्स कर लीजिएगा, और नोट कर लीजिएगा कि 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, जो मैंने आपको बता दिया है ऐसे आपको सारणी बनाते जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।